चाय की दुकान पे खड़े होते हैं लड़के, तो वो कहते हैं कोई बैठ कर सिगरेट मार रहा होता है। तो आज के देखता हूँ जो चाय पीता है वो सिगरेट भी पीना चाहता है। जो पहली बार नशा करता है वो फ्री का नशा करता है। पहला जो नशा होगा कोई दोस्त पिलाएगा, कोई पिलाएगा, उसके बाद दूसरी बात आप जाके मांग के पियेंगे, आप खरीद के पियेंगे, आपको आदत हो जाएगी। एक बहुत ही जोरदार गाना था आमिर खान का, नशा ये प्यार का नशा है। भाई नशा की बातें इसलिए कर रहा हूं ना कि आज हम नशे वाली बातें करने वाले हैं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका प्यारा आरजे अनुराग और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपना टीवी खास पॉडकास्ट में, जिसका नाम है फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। अभी पूरी दुनिया में नो टोबैको डे मनाया गया है, जिस दिन हम यह कसम खाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि आप तंबाकू से, आप किसी भी तरह के धूम्रपान से अपने आप को दूर रखिए। सो आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में हम बातें करने वाले हैं नशा की, क्योंकि हमारे गोरखपुर के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत साल पहले शुरुआत की थी एहसास नशा मुक्ति केंद्र की, और डॉक्टर सच्चिदानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपने मुझे अर्मा टीवी पर इन्वाइट किया मुझे। सर बात करें एहसास नशा मुक्ति केंद्र की, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपके मन में आया कि कुछ इस तरह की चीज़ की जाए? देखिए, नशा मुक्ति केंद्र खोलने के पीछे बहुत से रीज़न हैं और बहुत से थे। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के दौरान भी मैं एक नशा मुक्ति केंद्र में मैं प्रैक्टिस करने गया था। उसी दौरान मैं देखा कि एक मरीज़ था मेरी ज़िंदगी में आया और उस क्लिप में लगा और उसकी डेथ हुई थी। तो वो लाइफ को मेरी चेंजिंग पॉइंट थी। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, चनाले बहुत लंबी चलेगी। और मैं इस संस्था की अपना स्थापना मैं 2015 में किया था। आज से 10 साल हो गए संस्था के चलते हुए, और मेरी संस्था बहुत बड़ी है। लगभग 250 से 300 मरीज हमारे यहाँ भर्ती रहते हैं, इनका इलाज करते रहते हैं हम लोग। और नशा हमारे समाज में इतना खतरनाक रूप ले चुका है जिसका मैं कह नहीं सकता है। और आप देखते होंगे आज समाज में बहुत तरीके के नशे प्रचलित है और लोग कर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक चलता है नशा है। और यार नो टोबैको डे की बात चल रही है। सिगरेट एक छोटा सा नशा है जो व्यक्ति शौकिया रूप में स्टार्ट करता है और बड़े रूप में इसको ग्रहण करने लगता है, और इससे बहुत सी बीमारियां होती हैं। जैसे सबसे नॉर्मल और प्रचलित बीमारी है कैंसर, जैसे माउथ का कैंसर, ब्लड का कैंसर, और सब बीमारियां होती है जिसको रोकना चाहिए। मगर सबको पता है कि इससे कैंसर होता है, विज्ञापन भी कर दिया जाता है इसको। देखो आप सिगरेट का रैपर उठाइए, उस पर लिखा रहता है कि, फिर भी उसको ले लेते हैं। उसके पीछे लोगों की मानसिकता अलग है। और नो टोबैको डे मनाने के पीछे एक रीजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। बिल्कुल सर, इस पर जी बिल्कुल सर। तो सर तंबाकू भी जैसे आपने कहा कि तो ये छोटा नशा है। सिगरेट की बात करें, अमूमन सिगरेट या गुटखा यहीं से लोग आते हैं नशे के लाइन में, यहीं से आते हैं, और यहीं से किसी भी प्रकार की नशे की शुरुआत यहीं से होती है। कोई व्यक्ति जीवन में जो बड़ा नशा कर रहा है, शराब पी रहा है और गांजा भांग स्मैक ले रहा है, वो इस नशों से ही स्टार्ट किया। कोई व्यक्ति शुरुआत में मौज मस्ती की लाइफ में, जो बच्चों पर जो नए युवक होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, वो सिगरेट है, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, यहीं से स्टार्ट होती है। कोई भी नशे की शुरुआत बियर से स्टार्ट होती है और फिर बाद में बड़े नशे की तरफ बढ़ जाते हैं पेशेंट। बिल्कुल सर, सही बात आपने कही। तो सर किस तरह से इनका इलाज आप करते हैं? क्या दवाइयाँ कुछ होती हैं कि मेडिटेशन किस तरह से होता है? देखिए, एहसास नशा मुक्ति केंद्र में जो पेशेंट भर्ती होते हैं ना, सबसे पहले एक चरण होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो करना होता है। जैसे हमारे पहले पेशेंट भर्ती होता है तो एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया होती है, जिसमें पेशेंट को शरीर से नशा निकालने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें पेशेंट को बहुत बेचैनी घबराहट शुरू होती है। जैसे कोई व्यक्ति नशा छोड़ता है तो 12 घंटे के बाद उसको बेचैनी घबराहट शुरू हो जाती है। जिसको व्यक्ति को नशा नहीं मिलता है, आप देखे होंगे बहुत लोग होते हैं कहते हैं मैं छोड़ने की कोशिश तो कर रहा हूँ भाई, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। उसके पीछे रीजन होता है कि वो पेशेंट छोड़ना तो चाहता है मगर छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसको बेचैनी शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, नींद नहीं आती है, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, निगेटिव ख्याल आते हैं, वो सब चीज़ें होती है। तो हर नशे का अपना एक अलग अलग लक्षण होता है छोड़ने का। तो एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया पेशेंट का वो 15 से 20 दिन का टाइम पीरियड होता है। डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है पेशेंट को। डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद पेशेंट को उसके बाद धीरे धीरे हम काउंसलिंग पर लेके आते हैं। इस काउंसलिंग जैसे पेशेंट को समझाना कि तुम्हारा नशा तुम्हारी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर रहा है, परिवार को कैसे बर्बाद कर रहा है, आर्थिक नुकसान कैसे हो रहा है, समाज को कैसे नुकसान पहुँचा, ये समझाना। काउंसलिंग पर लेके आते हैं, फिर ग्रुप काउंसलिंग होती है, फिर फैमिली काउंसलिंग
होती है, ये सब प्रक्रियाओं में लेके चलते हैं। एक उसके बाद ये जाने के बाद एक फिर उसको पुनर्वास की प्रक्रिया होती है, एक लंबी प्रक्रिया चलती है। इतना आसान नहीं होता है। नशा करना जितना आसान है उतना छोड़ना बहुत कठिन होता है। मगर बहुत लोग कहते हैं नशा छोड़ने के लिए आत्मविश्वास, मनोबल चाहिए। वो ठीक है, होता है, मगर कितना दिन, 2 दिन 3 दिन, फिर उसके बाद व्यक्ति फिर कम बैक हो जाता है। पेशेंट बहुत लोग कम बैक कर जाते हैं। आप देखते होंगे लोगों को बीचों में, आप देखे होंगे मीडिया में भी है, बहुत लोग समाज में रहते हैं, देखते होंगे लोगों को ये सब चीज़ होती है। क्योंकि पेशेंट का जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो क्षीण हो गई होती है। वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है वो निर्णय नहीं कर पाता है। बिल्कुल सर, सही बात है आपने कही कि नशे की शुरुआत तो मतलब वो जो आपने कहा कि सिगरेट और गुटखा, कभी कभी तो लोग ऐसे ही मजे में भी सिगरेट पीने लगते हैं, देखते हैं कि 4 ठो दोस्त पी रहे हैं तो हम भी एक ठो सुट्टा लगा लें। बहरहाल ये तो बहुत गलत बात है और इस तरह से तो बिल्कुल भी नशे को अपनी जिंदगी में कभी ना लाइए। एक और चीज सर मैं जानना चाहूंगा कि आदमी नशे की तरफ जाता कैसे है? देखिए, नशे में जाने के पीछे कई रीजन होते हैं। जैसे व्यक्तिगत कारण पे चलते हैं, पर्सनल कारण। सबसे पहला होता है व्यक्ति, जैसे लाइफ होती है, जैसे 8वीं 9वीं क्लास में जो बच्चा जाता है ना, वो भेड़ चाल का, जैसे भेड़ चाल नहीं होती, एक भेड़िया जिसे चला तो सब भेड़िया उधर चली जाती है, बकरी के उधर एक दिन। तो जब हम 8वीं 9वीं क्लास में जब बच्चे जाते हैं पढ़ने ना, वहीं से लाइफ चेंज होती है। तो जैसे आप सिगरेट का ही बात ले लीजिए, तो आप चाय की दुकान पर खड़े होते हैं लड़के, तो कहते हैं कोई बैठ कर सिगरेट मार रहा होता है। तो आज देखता हूँ जो चाय पीता है वो सिगरेट भी पीना चाहता है। आप जिस कंपनी में, बहुत लोग कंपनियों में काम करते हैं, तो वो लोग MBA किए हुए हैं लोग करते हैं, तो वो लोग चाय की दुकान में जाते हैं तो कहते हैं सिगरेट दे दो साथ में। अब देखे होंगे लोग, नॉर्मल चीजें हैं। तो जो युवा लड़के हैं कोचिंग में जाते हैं और कहीं जाते हैं तो चाय पीते हैं तो सिगरेट पीते हैं, तो उनको लगता है बहुत ऊर्जा मिल रही है, हमको ताजगी मिल रही है, तो वो महसूस करते हैं। और वो एक युवा का है मौज मजा आ जाता है, कभी टाइम पास के लिए ले लेते हैं। और फिर एक चीज देखा जाता है लड़कों में, हमने देखा है, युवा, हम भी युवा रहे हैं, ये सब चीजें महसूस किया। आप युवा हैं सर? हाँ, तो वो अभी भी है। और वहाँ उस समय देखा गया है कि हम फ्रेंड सर्किल थे, लोग नशा करते थे, उनको देखते थे हम, तो कहते थे यार आज चलो चाय की दुकान पर जाते हैं। 4 दोस्त मिलते थे तो 2 दोस्त मिलते थे, कहते चाय लाओ यार, हम भी छोटा पी लेते हैं, लाओ थोड़ा पी ले। और पहला एक मैं बता रहा हूँ आपको, जो पहली बार नशा करता है वो फ्री का नशा करता है। पहला जो नशा होगा, कोई दोस्त पिलाएगा, कोई पिलाएगा, उसके बाद दूसरी बात आप जाके मांग के पियेंगे, आप खरीद के पियेंगे, आपको आदत हो जाएगी। ये होता है सर। भगवान न करे, जैसा आपने कहा कि नशे की शुरुआत ऐसे ही होती, देखा देखी वाली कहानी है कि आपने सुट्टा लगाया, हमने भी देखा देखी कर लिया, अपने आप को बड़ा मैच्योर फील कर रहे हैं। अगर किसी को ये तलब लगती है या किसी के मन में ऐसा आता है कि हम भी कोई नशा करें, सिगरेट पिया, जो भी व्हाटएवर, तो उस चीज को कैसे अपने मन से दूर करें? देखिए, पहला चीज़ ना कि हमारा जो नशे को दूर करने की बात है, छोटे से नशे को ले, चाहे कोई गुटखा खा रहा है, चाहे खैनी खा रहा है, चाहे सिगरेट पी रहा है, पहले उन चीज़ों को दूरी बनाए। सबसे पहले उसको दूरी बनाना जरूरी है। अब जब तो उसको अगर जैसे पास में रहेगा तो मन करेगा तो थोड़ा सा एक बार ले लेता हूँ, सुट्टा एक बार मार लेता हूँ। कोई सिगरेट ही लेता है, कहता है कि आज आधी पियेंगे, मगर वो पीते थे पूरी पी जाता है, बिल्कुल पूरी पी जाता है, देखते होंगे आप। और ये क्या होता है कि वो पास में रखा रहता है, कोशिश करता है। उसको दूरी बनाना है तो उसको प्रॉपर ये करना है कि उसको पास भी भटकना नहीं है। जब उस पर दिमाग नहीं जाएगा तो पिएंगे नहीं आप। गुटखा, जैसे गुटखा लोग, बहुत लोग खैनी खाते हैं, आप देखो गड़ी खाने, आप ट्रेन में चलते हो, बस में चलते हो, चाहे तो ऑफिसों में जाते हो, तो जैसे उनको ब्रेक मिलता है तो तुरंत खैनी रगड़ना चालू, कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास। सिगरेट भी लोग कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं मूड फ्रेश करने के लिए ले रहे हैं, या बहुत लोग कहते हैं कि आप बहुत प्रेशर पड़ रहा है तो मैं उसको ले रहा हूँ। ये बनावटीपन है, एक बनावटीपन है। जैसे हम ही हैं, आप ही हैं, तो हम लोग बिना नशे के हैं ना, लाइफ अच्छी लाइफ जी रहे हैं ना, तो क्या नशे के बिना जिंदगी नहीं जी सकते? मगर नशा करने वालों को दिमाग में रहता है टाइम पास करना है, मूड फ्रेश करना है, या बॉस ने बहुत डांट दिया है, या फिर इतना लोड है पैसे का कि हम उसको झेल नहीं पा रहे हैं। क्या आप भी पैसे का लोड नहीं झेल पाते होंगे? परिवार का लोड सबके झेलते हैं, मगर एक मानसिकता वो बना लेते हैं और वो इसके जिंदगी को जीते हैं। बहुत सी दवाइयाँ चिंगम के रूप में आती है कि आप सिगरेट की जगह उसको खाइए और सिगरेट को हाथ मत लगाइएगा। बिल्कुल सर, सही बात है। तो मैं चाहूँगा सर कि अपने हॉस्पिटल या अपने क्लिनिक का एड्रेस आप ज़रूर हमारे लिसनर्स को बताएं कि एहसास नशा मुक्ति केंद्र कहाँ पे है और लोग कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा एहसास नशा मुक्ति केंद्र दाऊदपुर चौराहे पे स्थित है और एक उसकी ब्रांच है सेक्टर बाजार पे, वहाँ पे। और मेरी और भी ब्रांचेस है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है,
जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं तो एहसास नशा मुक्ति केंद्र दाऊदपुर गोरखपुर पे आ सकते हैं, मिल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि जिंदगी में नशे को मत लाइए। अगर टेंशन, तो भाई देखिए, टेंशन तो सर मुझे लगता है सबके पास है। किसी के पास ज्यादा पैसा है तब वो टेंशन है, किसी के पास कुछ नहीं तब वो टेंशन है। सबके पास टेंशन, सबके पास टेंशन है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अपना टीवी की पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर सच्चिदानंद जी को कि आपने सर अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, और बहुत मज़ा आया आपसे बतिया के। आपसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर। सो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज का एपिसोड देखकर आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़िंदगी में कभी भी नशे को मत आने दीजिए। ज़िंदगी से प्यार करिए, लोगों से प्यार करिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपना टीवी को ज़रूर फॉलो कीजिए। फिर जल्द मिलेंगे एक नए डॉक्टर के साथ, किसी और ख़ास मेहमान के साथ जो आपको अवेयर करेंगे आपके हेल्थ को लेकर के। तब तक फिट रहिए, हिट रहिए, और अपना टीवी को फॉलो कीजिए, क्योंकि अपना है, अपना रहेगा।